हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ माय यूट्यूब चैनल पर। हम लोग स्टार्ट कर चुके थे अपनी एनसीईआरटी बुक सीरीज, जिसमें हम लोगों ने कक्षा 6 के इतिहास विषय के अध्याय 3 तक पढ़कर समाप्त कर दी हैं। आज हम लोग अगले अध्याय 4 को पढ़ना शुरू करेंगे, जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। आज हम लोग इस अध्याय में फोकस करेंगे किताबें और खबरों के बारे में, कि हम लोगों को इतिहास के बारे में किताबें और खबरें क्या बताती हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग अपना आगे का अध्याय पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रही। आइए तो बिना किसी देरी के पढ़ना शुरू करते हैं। दुनिया के प्राचीनतम साहित्य स्रोतों में एक दुनिया के प्राचीनतम साहित्य स्रोतों में एक क्या है? दुनिया के प्राचीनतम साहित्य स्रोतों में एक, आइए समझते हैं। शायद तुम वेदों के बारे में सुना होगा, शायद तुम लोगों ने वेदों के बारे में सुना होगा। हाँ, ये नॉर्मल बात है कि हम लोग वेदों के बारे में इतना तो सुना ही है। हम लोग जानते हैं कि वेद होते क्या हैं। वेद 4 हैं। वेद कितने हैं? वेद 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इन 4 वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है इन चारों वेदों में से। वेद हमारे कितने? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इन चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। जिसकी रचना मतलब जिसका निर्माण या जिसको लिखा गया 3500 साल पहले लिखा गया था। इसकी रचना 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थना है। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थना है। समझो, 1000 से ज्यादा इसमें प्रार्थना है। किसमें? ऋग्वेद में। जिसे सूक्त कहा गया, जिसे सूक्त कहा गया। प्रार्थनाएं जो ऋग्वेद में हैं उनको क्या कहा गया? सूक्त कहा गया। क्या कहा गया? सूक्त कहा गया प्रार्थनाओं को। किन प्रार्थनाओं को? जो ऋग्वेद में लिखी गई हैं उनको क्या कहा गया? सूक्त कहा गया है। और ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? 3500 साल पहले। 3500 साल पहले हुई थी। इसकी रचना, ऋग्वेद की रचना हुई थी तब 3500 साल पहले हुई थी। ठीक है। और ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को क्या कहा गया? सूक्त कहा गया। क्या कहा गया? सूक्त कहा। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोलना। सूक्त का क्या मतलब होता है? अच्छी तरह से बोलना, एक सही तरीके से बोलना। उसे क्या बोलते हैं? सूक्त बोलते हैं। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। जैसे आज हम लोग मंदिरों में प्रार्थना नहीं करते, भजन आरती करते हैं, उसी तरह की प्रार्थनाएं हैं जो विभिन्न देवी देवताओं को स्तुति में लिखी हुई, स्तुति यानी कि प्रार्थना में लिखी गई हैं विभिन्न देवी देवताओं की। जो 1000 ऋग्वेद में जो प्रार्थना लिखी है वो विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति या प्रार्थना में लिखी गई हैं। इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण हैं। इनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में जिन देवी देवताओं की स्तुति की गई उनमें से 3 देवता महत्वपूर्ण हैं। आइए समझते हैं वो 3 देवता कौन हैं। अग्नि, इंद्र और सोम। कौन कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। ऋग्वेद के समय ये जो 3 देवता बहुत प्रमुख देवता थे। ठीक है। कौन कौन से? अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता। अग्नि जो है वो, अग्नि आपको तो आग का ये पर्यायवाची है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि अग्नि आग के देवता हुए। इंद्र युद्ध के देवता। इंद्र किसके? युद्ध के देवता हैं। और सोम एक पौधा है। सोम क्या है? सोम एक पौधा जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। पेय यानी कि पीने वाला पदार्थ बनाया जाता है। सोम, सोम रस का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वही सोम है। सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। पेय यानी पीने वाला पदार्थ बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। जो वैदिक प्रार्थना है वो 1000 से ज्यादा जो वैदिक प्रार्थनाएं ऋग्वेद में, उनकी रचना किसने की थी? ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों, आचार्य जो उस समय के आचार्य होते थे ऋग्वेद काल के, आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। जो आचार्य लोग थे उस समय के ऋग्वेदिक काल के, वो विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। स्वर पाठ यानी बोलकर कंठस्थ करवाते थे। कंठस्थ यानी कि याद करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता, अधिकांश सूक्तों मतलब ज्यादा से ज्यादा सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। अधिकांश जो सूक्तों के रचयिता थे, जो रचने करने वाले थे, सूक्तों की जो रचना करने वाले थे, वो सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे अधिकांश, ज्यादातर। ठीक है। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। कुछ जो प्रार्थनाएं थी उनकी रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृतिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। जो ऋग्वेद की रचना हुई वो किस भाषा में हुई थी? वो प्राकृतिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत में हुई थी। उसी को कहा जाता है ऋग्वेद की भाषा। ऋग्वेद की भाषा प्राकृतिक या वैदिक संस्कृत कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृतिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ये क्या कहलाती है? ऋग्वेद की भाषा कहलाती है। तुम स्कूलों में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे ये भाषा थोड़ी भिन्न है।
जो हम लोग आज स्कूलों में संस्कृत पढ़ते हैं उससे तो ये भाषा थोड़ी भिन्न है। ऋग्वेद की जो भाषा है संस्कृत वो उससे थोड़ी भिन्न है आज की जो संस्कृत है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत और अन्य भाषा, आइए समझते हैं संस्कृत और अन्य भाषाओं। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। जिसमें भारत और यूरोपीय भाषाओं को मिली है उसे भारोपीय भाषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे भारोपीय भाषा बोलते हैं। संस्कृत उसी भाषा का एक भाग है। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी कि भारत भारत प्लस यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं हैं, भारत की कई भाषाएं जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी, एशिया जो महाद्वीप है उसमें फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, यूरोप महाद्वीप में अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ मतलब शुरुआत में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। मतलब इन भाषाओं के जो शब्द थे वो एक दूसरे से मेल खाते थे, एक दूसरे से मिलते जुलते थे। उदाहरण के लिए मात्र संस्कृत में मात्र यानी कि माता के लिए उपयोग किया गया और माँ हिंदी में वो माता के लिए उपयोग किया गया और मदर जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं वो भी माता के लिए उपयोग किए गए। ये जो तीन शब्द हैं वो एक दूसरे से मेल खाते हैं, मतलब मिलते जुलते हैं। ठीक है, क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? क्या आप लोग इनमें कोई समानता मतलब एक जैसे थोड़ी बहुत इनमें कुछ समानता दिखती है, बराबरी लगती है इनमें कोई? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। उपमहाद्वीप यानी कि भारत की बात की जा रही है यहाँ उपमहाद्वीप के नाम से। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों, भारत के जो पूर्वोत्तर के प्रदेश हैं यानी कि जो असम हुआ, अरुणाचल हुआ, नागालैंड हुआ, त्रिपुरा हुआ और ये तुम्हारी मणिपुर हुआ, इनके जो पूर्वोत्तर के जो प्रदेश हैं, तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है पूर्वोत्तर प्रदेशों में? तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं। द्रविड़ यानी कि दक्षिण, तमिल देखो तमिलनाडु दक्षिण में आता है, तेलुगु भाषा जो दक्षिण बोली जाती है। ठीक है, कन्नड़ है जो यहाँ पर दक्षिण में बोली जाती है भारत के, मलयालम भी ये दक्षिण में बोली जाती है केरल में। तो ये जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये किस भाषा परिवार की हिस्सा है? द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं से जुड़ी हैं। कौन से? जो झारखंड और मध्य भारत में कई भाषाएं जो बोली जाती हैं वो किस भाषा परिवार की हैं? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है, और जो पूर्वोत्तर प्रदेश में भाषाएं बोली जाती हैं वो तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं हैं। और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जो भाषा बोली जाती है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। ठीक है, और जो संस्कृत भाषा वो भारोपीय परिवार की भाषा है। कौन से? भारोपीय परिवार यानी कि भारत प्लस यूरोपीय परिवार की भाषाएं। भारत की और भी भाषाएं जैसे असमिया, गुजराती, कश्मीरी, हिंदी और सिंधी। ठीक है, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोपीय की बहुत सी भाषाएं हैं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है। ये आप लोग जिन जिन भाषाओं को जानते हैं उनकी सूची बनाइए, उनके भाषा परिवार को पहचानने की कोशिश कीजिए। आप लोग जिन जिन भाषाओं के बारे में जानते हैं उनकी सूची बनाइए और उनके भाषा परिवार में मतलब यानी कि ये जो भाषा है वो किस भाषा परिवार से आती हैं, ठीक, उनकी पहचान कीजिए। ठीक है, जिन हम जिन किताबों को पढ़ते हैं, हम लोग जो वर्तमान में जिन किताबों को पढ़ते हैं आज के समय में वे लिखी और छापी गई हैं। बात सही है, जो हम लोग आज जो जिन किताबों को पढ़ते हैं वो लिखी और छापी गई। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था। ऋग्वेद का क्या किया था? उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ऋग्वेद का केवल उच्चारण यानी कि बोला जाता था, श्रवण यानी कि सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ठीक है, रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। रचना हो गई ऋग्वेद, उसके कई सदियों मतलब कई सौ सालों बाद इसकी पहली बार इसे लिखा गया था। पहली बार इसे लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया था। कई सदियों बाद रचना होने के बाद भी इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। आप लोग अब यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऋग्वेद को उच्चारण किया जाता है और श्रवण किया। श्रवण तो आपको समझ में आ गया कि सुना जाता था, पर आप लोग सोच रहे हो कि उच्चारण यानी कि जब पढ़ेंगे नहीं तो उच्चारण यानी बोलेंगे कैसे? अर्थात यानी कि जो पहले के ऋषि थे वो इन रचनाओं करते थे, वो डायरेक्ट अपने विद्यार्थियों को कंठस्थ करवाते थे। जो भी रचना करते थे लिखते नहीं थे, वो डायरेक्ट कंठस्थ करवाते थे।
इसलिए यहाँ पर ऋग्वेद को लिखा नहीं जाता था। ठीक है, इसलिए कई सदियों बाद इसकी रचना होने के बाद भी इसको कई सदियों बाद यानी कई सौ साल बाद इसे बाद में लिखा गया, और इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है, मतलब अभी 200 साल पहले इसे छापा गया है। ठीक है, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? जो इतिहासकार हैं वो ऋग्वेद का अध्ययन किस प्रकार करते हैं, मतलब इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए वो इतिहासकार हैं, वो ऋग्वेद का अध्ययन किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार ऋग्वेद को समझते हैं? इतिहासकार पुरातात्विदों की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। जैसे पुरातात्विद होते हैं वो अवशेषों का अध्ययन करते हैं, ऐसे इतिहासकार भी पुरातात्विदों की तरह ही जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। जो इतिहासकार होते हैं वो भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोतों का भी प्रयोग करते हैं। देखो, जो पुरातात्विक होते हैं वो केवल भौतिक अवशेषों का प्रयोग करते हैं इतिहास का पता लगाने के लिए, जबकि इतिहासकार होते हैं वो भौतिक अवशेषों का भी प्रयोग करते हैं और उसके अलावा लिखित यानी कि जो पुस्तकें उनका भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। आइए समझते हैं जो इतिहासकार हैं वो लोग ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। ऋग्वेद के जो कुछ सूक्त हैं वो वार्तालाप बातचीत के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित जो नदियां ब्यास और सतलुज के बीच यह एक संवाद एक ऐसी सूक्त का अंश है। देखो, ऋग्वेद के कुछ जो सूक्त हैं वो वार्तालाप यानी बातचीत के रूप में है। विश्वामित्र नामक जो ऋषि हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा विश्वामित्र नामक ऋषि, और देवियों के रूप में जो पूजित, मतलब आज हम लोग जो माताओं को मानते हैं नदियों को, उनको ब्यास और सतलुज के बीच में यह संवाद एक ऐसे सी सूक्त का अंश है। मतलब ब्यास और सतलुज और विश्वामित्र ऋषि के बीच में संवाद हुआ है, उन्हीं का ये एक रूप है सूक्त। ठीक है, उन्हीं का एक अंश है। आइए आगे समझते हैं। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, ये ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना, भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई हैं। यह जो पांडुलिपि हैं वो भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। पांडुलिपि हमें कहाँ से मिली? कश्मीर से मिली है। पांडुलिपि के बारे में हम लोग पहले पिछले अध्याय में समझ चुके हैं पांडुलिपि क्या होती हैं। ठीक है, लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। लगभग 150, मतलब ऐसा एक लगभग में दिया गया कि ये लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। किसका? भुर्ज वृक्ष की छाल का। ठीक है, यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र में पुस्तकालय में सुरक्षित है। ये जो पांडुलिपि है वो आज भी आपको महाराष्ट्र के पुणे में पुस्तकालय में सुरक्षित मिल जाएगी। ठीक है, आइए समझते हैं विश्वामित्र और नदियां। जो वार्ता हम लोगों ने पढ़ी थी अभी आगे, ये वार्ता हुई थी विश्वामित्र और जिन दो नदियों के बीच में जो वार्ता हुआ उसी को वार्ता को समझते हैं। विश्वामित्र और नदियां। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटते हुए दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियां, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता, ऐसा नदियां बोल रही हैं। हे ऋषि, तुम सब हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? ये नदियां प्रश्न कर रही हैं ऋषि विश्वामित्र से। विश्वामित्र क्या कहते हैं? हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। जो विश्वामित्र कहते हैं, मतलब गायक इसलिए उन्होंने अपने आप को खुद को इसलिए कहा गायक क्योंकि वो प्रार्थना कर रहे हैं, एक गाकर प्रार्थना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं अपना मेहनत है, तो इसलिए वो कह रहे हैं हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों के सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियां, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। नदियां कहती हैं हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ और प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन रथों का उपयोग किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में, मतलब जो ऋग्वेद में 1000 जो प्रार्थना है उनमें
सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी वर्णन है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख केवल एक बार हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख केवल एक बार हुआ है। ठीक है, आइए अब आगे समझते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ। अब आगे समझते हैं मवेशी, घोड़े और रथ क्या हैं। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं, जो ऋग्वेद है हमारा, उसमें हम लोगों ने देख चुके हैं, उसमें 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं। तो उन्हीं प्रार्थनाओं में ज्यादातर मवेशियों, बच्चों यानी कि खासकर पुत्रों, बच्चों में खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए, मतलब उनको प्राप्त करने के लिए, उनको हासिल करने के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। यानी कि इनका कहना है कि ऋग्वेद में घोड़ों, मवेशियों यानी कि जानवरों, बच्चों यानी खासकर बच्चों में खासकर पुत्रों के लिए अनेक प्रार्थनाएं उनको प्राप्त करने के लिए। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम लाया जाता था। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के लिए काम में लाया जाता, मतलब जब युद्ध होते थे तब घोड़ों को रथ में बांधकर उनको उनको मतलब उपयोग किया जाता था। ठीक है, इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। जो लड़ाइयाँ होती थी, जो युद्ध होते हैं, उनमें क्या मवेशी जीत कर यानी कि जानवर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। लड़ाइयाँ पहले जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाहों या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों का उपजाया जा सकता हो। मतलब इनका कहना है जो पहले लड़ाइयाँ होती थी वो मवेशियों के लिए भी होती थी, जमीन के लिए होती। जमीन के लिए क्यों होती थी? क्योंकि जहाँ पर जो जैसी जल्दी उपजने वाली फसलें हों, ठीक है, इसलिए जमीन के लिए लड़ाई होती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों के लिए और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी, मतलब गुलामों को प्राप्त करने के भी लड़ाइयाँ भी लड़ी जाती थी। ठीक है, युद्ध में जीतने युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। युद्ध में जो जीता हुआ धन प्राप्त होता उसका कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था। तथा कुछ हिस्सा किसे? पुरोहितों को दे दिया जाता था। पुरोहित मतलब जो उस समय के कर्मकांड करवाते थे उन्हें पुरोहित कहते थे। शेष धन आम लोगों में बांट दिया। आम लोग मतलब वहाँ की साधारण जनता, आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था, प्रयुक्त यानी उपयोग होता था। कुछ जो धन वहाँ लोग युद्ध में जीत कर लाते थे उनका कुछ सरदार रख लेता था। कुछ पुरोहित यानी कि जो वहाँ उस समय कर्मकांड करवाते थे, पूजा पाठ करवाते थे, उनमें बांट दिया जाता था। कुछ धन को आम लोगों में बांट दिया जाता था और कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त यानी कि उपयोग होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। यज्ञ यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। ये जो आहुतियां वो किसको दी जाती थी? देवी और देवताओं को दी जाती थी। ठीक है, घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी। घी की आहुति दी जाती थी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दे दी जाती थी यज्ञ में। ठीक है, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी, कोई स्थानीय सेना नहीं होती थी फिक्स, लेकिन लोग सभाओं में मिलते थे। लेकिन लोग युद्ध करने के लिए सभाओं में मिलते थे, मतलब एक योजना बनाने के लिए सभाओं में मिलते थे। ठीक है, और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरे करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। और जब लोग सभाओं में मिलते थे युद्ध की योजना बनाने के लिए, तो वो अपने सरदार ऐसे व्यक्ति को चुनते थे जो बहादुर हो और कुशल योद्धा यानी कि कुशल एक अच्छा लड़ाकू हो युद्ध में। ठीक है, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या हैं? लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। पहले लोगों का जो वर्गीकरण होता था वो किस प्रकार होता था? भाषा, परिवार और लोगों का वर्गीकरण भाषा, परिवार या समुदाय, मतलब किस समुदाय में रहते हैं, किस परिवार के हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या काम करते हैं, वह किस निवास स्थान से आते हैं, उनकी सांस्कृतिक परंपराएं क्या हैं, उन आधार पर लोगों का वर्गीकरण किया जाता था उस समय। ठीक है, ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। ऐसे दो वर्गीकरण है जिनका काम के आधार पर किया गया। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। हमने बताया ना आपको पहले कि पुरोहित उन लोगों को कहते थे जो पहले के कर्मकांड करवाते थे, यानी ब्राह्मण लोग। तो पुरोहित उन्हें कहा जाता था पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था। तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करवाते थे। यज्ञ यानी वही कर्मकांड करवाते थे, पूजा पाठ। दूसरे लोग थे राजा। दूसरे लोग कौन थे? राजा। ये राजा वैसे नहीं थे, ये राजा वैसे नहीं थे जो हम लोग समझते हैं, जिनके बारे में तुम पढ़ोगी। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे, ये ना इनके पास सेना थी,
ना ही इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन सक जाता था। ये राजा वैसे नहीं थे कि जैसे आज हम लोग जन के बारे में जानते हैं कि एक बड़े-बड़े राजधानी में राजा रहते हैं, उनके पास खुद की सेना होती है, उनके मृत्यु के बाद उनका बेटा शासक बन जाता है। तो ये राजा उस तरह के राजा नहीं थे। ठीक है, ऋग्वेद में जिन राजाओं के बारे में बताया गया है, ये वो उस तरह के राजा नहीं थे। ठीक है? पिछले अनुभाग को एक बार फिर से पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। ठीक है? जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता है। जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। देखो, जनता या समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल होता है। एक था जन जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज मतलब जन सामान्य, जैसे मतलब जन सामान्य, जनमानस, तो वैसे ही जन का मतलब जनता के लिए होता था। जन शब्द का प्रयोग जनता या पूरे समुदाय के लिए होता था। ठीक है? एक शब्द ये हो गया जिसका प्रयोग आज भी हम लोग करते हैं। दूसरा था विश्व। दूसरा क्या था? विश्व था शब्द, जिससे वैश्य शब्द बना है, जिससे वैश्य शब्द बना है, यह शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। इस विषय पर मतलब वैश्य शब्द है या विश्व जो शब्द है, उस पर हम लोग अगले अध्याय 5 में पढ़ेंगे। ठीक है? अच्छे से। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, जो जन समुदाय के लिए उपयोग होते थे। इसलिए हमें पुरुजन या विश्व, भारत जन या विश्व, यदुजन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जानना चाहना जानना पहचाना लगता है? आप लोगों को इन नामों में से कोई नाम जाना पहचाना लगता है? बताइएगा। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी-कभी खुद को आर्य कहते थे। जो ऋग्वेद में प्रार्थनाएँ हमने बताई थी, हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जो ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएँ हैं, उनकी जो रचना करते थे, वो खुद को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। क्या कहते थे? आर्य कहते थे। तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दास या दस्यु कहते थे। मतलब अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। विरोधी यानी कि यहाँ पर ऐसा बताया गया है, जो दरिद्र लोगों के लिए एक तरह से उपयोग किया गया है, दास या दस्यु। ठीक है? दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे। देखो, दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, मतलब कि जो उस समय जो प्रार्थनाओं की रचना करते थे, वो खुद को आर्य कहते थे, और जो प्रार्थनाओं की रचना नहीं करते थे, उन्हें दस्यु या दास कहा जाता था। ठीक है? जो लोग यज्ञ नहीं करते थे, उन्हें दस्यु दास कहा जाता, और शायद दूसरी भाषा बोलते थे, उन्हें दास या दस्यु बोलते थे। बाद के समय में दो दास, बाद के मतलब आगे के समय में, बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। बाद के समय दास यानी कि गुलाम शब्द से जोड़ा गया। दास वे स्त्री या पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। ठीक है? उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो दास थे, जो दस्यु थे, उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था, क्योंकि वो उन्हें युद्ध में जीत लिया जाता था, युद्ध में उन्हें बंदी बना लिया जाता था, इसलिए उन्हें उनके मालिक की क्या जायदाद समझा जाता था। जायदाद यानी कि मालिकाना हक, एक तरह से बोल सकते हैं। उनके मालिक पर उनके मालिक का दासों पर पूरा उनका हक होता था, इसलिए उन्हें जायदाद कहा जाता था। जो कभी कभी जो भी काम मालिक चाहते थे, उन्हें वह सब करना पड़ता था। मतलब कि जो बंदी युद्ध में बनाए जाते थे, तो जब युद्ध में बंदियों को बना लिया गया, ठीक है, तो वो जो बंदी थे, वो जो काम करते थे, वो राजा के हिसाब से, मतलब अपने मालिक के हिसाब से करते थे। जो मालिक चाहे वही काम करवाता था उससे। उन्हें वह सब करना पड़ता जो उनका मालिक कहता था। ठीक है? जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। जिस समय उपमहाद्वीप यानी भारत के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था, आइए देखते हैं। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्र को देखो, देखेंगे आगे। ये शिलाखंड महापाषाण यानी कि
बड़ा पाषाण यानी कि पत्थर, ठीक है, नाम से जाने जाते हैं। महापाषाण किन्हें कहते हैं? महा यानी कि बड़ा और पाषाण यानी कि पत्थर, जो बड़ा पत्थर हो उसे महापाषाण कहा जाता है। नाम से जाने जाते थे। ये शिला जो खंड है वो, ये जो शिलाखंड हैं, आइए देखते हैं, पहले शिलाखंड देख लेते हैं। ये रहे जो शिलाखंड, ठीक है, शिलाखंड ये रहे ये, ठीक। तो ये शिलाखंड महापाषाण यानी कि महा यानी बड़ा, पाषाण यानी पत्थर, नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते, बड़े करीने यानी कि बहुत सही ढंग से लगाए जाते थे, ठीक है। तो यह जो शिलाखंड है, जो महापाषाण है, वो ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने यानी बड़े सही ढंग से लगाए जाते थे, ठीक है। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। महापाषाण कब्र बनाने की जो प्रथा थी वो 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन यानी कि दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। यह जो महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा है वो कहाँ-कहाँ प्रचलित थी? दक्कन यानी कि दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी, और कश्मीर में प्रचलित थी। कौन सी प्रथा? महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा। यह लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 3000 साल पहले शुरू हुई थी। कौन सी प्रथा? महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा। कहाँ कहाँ शुरू हुई थी? दक्कन यानी कि दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में प्रचलित थी, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते थे, ठीक है। कई बार पुरातात्विदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार पुरातात्विदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्र को दर्शाती। क्या? कई बार जो पुरातात्विद हैं उनको गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं और कई बार अकेला खड़ा हुआ एक पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण, मतलब यही एकमात्र ऐसे प्रूफ हैं कि जमीन के नीचे कब्रों का दर्शाते हैं, कब्रों के बारे में बताते हैं हमें, ठीक है। जब जैसे कोई कब्र बनाई जाती थी, कब्र के नीचे किसी इंसान को दफनाया जाता तो उसके ऊपर एक पत्थर लगा दिया जाता था, सीधा खड़ा हुआ एक पत्थर लगाया जाता था, जिससे पता चलता था कि यहाँ पर एक कब्र है, यहाँ पर एक किसी इंसान को दफनाया गया है। तो यही जो पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं और कई ऐसे खड़े हुए पत्थर मिले हैं जो क्या बताते हैं, जो बताते हैं कि यहाँ पर जमीन के नीचे कब्र है, ठीक है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। जो महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढेर करना, शिलाखंडों को ढोकर लाना। शिलाखंड यानी जो बड़े बड़े शिला यानी पत्थर, खंड यानी बड़े बड़े पत्थरों के अंश हैं, खंड हैं, टुकड़े हैं, उनको ढोकर लाना। गड्ढे खोदना, बड़े पत्थरों को तराशना, बड़े बड़े पत्थर उनको तराशना और मरे हुए को दफनाना। यही महापाषाण कब्र का एक प्रक्रिया है। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना और बड़े पत्थरों को तराशना, मरे हुए को दफनाना, ठीक है। इन सब इन, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता है। मतलब ज्यादातर मृतकों को एक खास किस्म की मिट्टी से बने बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। मतलब इसलिए दफनाया जाता है, ऐसा मान्यता थी कि उस समय मृतक मृतक लोग में भी इन बर्तनों का उपयोग करता था, ठीक है। काले लाल मिट्टी के बर्तनों जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों यानी कि हैंड ब्लैक ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार। इनके साथ और क्या मिले हैं? लोहे के औजार, यानी कि जो मृतकों को दफनाया जाता था उनको एक खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जो काले लाल मिट्टी के बर्तनों जिन्हें ब्लैक एंड ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही लोहे के औजार और हथियार मिले। लोहे के औजार और हथियार यानी बर्तन दफनाए तो दफनाए गए और साथ में लोहे और औजार के हथियार भी दफनाए जाते थे। घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। घोड़े के कंकाल, औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी मिले हैं। मतलब देखो, सामान्यतः जो मृतकों को दफनाया जाता तो उनके साथ बर्तनों को, मिट्टी के जो बर्तन उनको दफनाया जाता था, ठीक है। हथियारों को दफनाया जाता, लोहे के औजारों को दफनाया जाता था। घोड़े के कंकाल मिले यानी कि घोड़ों को भी दफनाया दिया जाता था और सामान तथा पत्थरों और सोने के गहने भी मिले, उनको भी दफनाया जाता था साथ में, ठीक है। ठीक है, ऊपर ये ऊपर क्या दिया गया आइए समझते हैं।
इस तरह के महापाषाण, ये देखो ये महापाषाण है, ठीक है, वो ताबूत समाधान यानी कि शिष्ट कहा जाता है। ताबूत समाधान को क्या कहा जाता है? शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक कोट होल बड़ा सुराग है, ये देखो ये बड़ा सुराग ये, ठीक है, बड़ा सुराग है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे की ओर जाने का रास्ता था। ये जो बड़ा सुराग दिखाया गया है, ये पत्थरों से बने बड़े कमरों की ओर जाने वाला एक रास्ता था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और ये क्या है? हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था। हम लोगों ने पिछले अध्याय 3 में हड़प्पा के शहर के बारे में पढ़ा। क्या आप लोगों को वहाँ पर लोहे के प्रयोग के बारे में कुछ पता चला है? आप लोग बताइए कमेंट में। घोड़े के लिए सामान, ये घोड़े के लिए सामान, ठीक है, महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। बाईं ओर घोड़े के लिए एक सामान, नीचे नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी, ये कुल्हाड़ी, नीचे एक कटार, ये कटार है, ठीक है, ये घोड़े के लिए सामान है, ठीक है, और ये कुल्हाड़ी है, ये कटार है, ठीक है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। आइए लोगों की सामाजिक असमानताओं मतलब उस समय समाज में लोगों में क्या समानताएं थी उनके बारे में आइए हम लोग समझते हैं, ठीक है। पुरातात्विद यह मानते हैं, मतलब पुरातात्विद क्या मानते हैं? पुरातात्विद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजों में मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। मतलब पुरातात्विक जो लोग हैं वो लोग ऐसा मानते हैं कि जो मृतकों को दफनाया जाता था, उनके साथ जिन चीजों को दफनाया जाता था वो चीजें मृतक की ही रही होंगी, ठीक है। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं, और ऐसी कई कब्रें मिली हैं जिनमें एक कब्र में बहुत से सामान मिले और एक कब्र में बहुत से कम सामान मिले हैं। तो ऐसी कई कब्रें मिली हैं हम लोगों को, ठीक है। ब्रह्मगिरी को खोजो, मानचित्र प्रश्न संख्या 12। ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। ब्रह्मगिरी में क्या एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के साथ सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में विभिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे या तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे, कुछ लोग तो दूसरे अनुयायी। मतलब इनका कहने का है जो हम लोगों को ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की जो कब्र मिली जिसमें 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं, उसको एक अमीर व्यक्ति की तरह दर्शाया गया है। और दूसरा जो कंकाल मिला है, जो दूसरा क्या बोलते हैं कब्र मिली है, उसमें कुछ मिट्टी के बर्तन ही मिले जो एक गरीब व्यक्ति को दर्शाता है। तो इससे पता चलता है कि हमें उस समय भी समाज में असमानताएं थी, सामाजिक असमानता व्याप्त थी, ठीक है। यह हम लोगों को इससे पता चलता है। क्या कुछ कब्रगाहों खास परिवारों के लिए थी? क्या कुछ कब्रगाहें जो थी वो एक खास परिवार के लिए थी? आइए समझते हैं उसके बारे में। कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। कभी कभी महापाषाण जो होते हैं, महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले, मतलब जो बड़ी बड़ी कब्र हैं उनमें एक से अधिक कंकाल मिले हैं, ऐसी भी कब्रें मिली हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के साथ कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे। यहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। मतलब इनका कहने का ये है कि कुछ ऐसी कब्रें भी मिली हैं जिनमें एक से अधिक कंकाल मिले हैं। इस मतलब इससे यह पता चलता है कि उस समय लोग एक कब्र को एक ऐसी बड़ी कब्र बनाते थे जिसमें एक पहले कंकाल को दफना दिया, फिर कुछ समय बाद अगर कोई परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती तो फिर उसी कब्र में जाकर उसको दफना दिया जाता था, ठीक है। यह बताया गया इसमें, ठीक है। इसका समय समय पर आवश्यकता अनुसार उपयोग कर लिया जाता था उस कब्र का, ठीक है। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र, आइए समझते हैं इनाम गांव एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव को खोजो, ठीक है। यह भीम की सहायक नदी, सॉरी यह भीमा की सहायक नदी, जो भीमा एक नदी है, ये सहायक नदी घोड़े के किनारे सॉरी यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ पर क्या 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। यहाँ वयस्क मतलब जो युवक लोग होते थे, लड़के होते थे, युवक जो जवान लड़के होते थे, उनको वयस्कों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे, ठीक है। ऐसे बर्तन रखे जाते थे जिनमें खाना और पानी हो, वो भी सबके साथ दफनाए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले एक मकान के
आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया है। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। देखो क्या बताया गया, एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में यह बसा था। ठीक है, गांव के सॉरी घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। क्यों लगता है आपको ऐसा? कारण बताइएगा आप लोग। क्या बताते हैं हमें कंकाल के अध्ययन? क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? ठीक है, छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जाता है। मतलब अगर कुछ छोटा कंकाल मिला है हम लोगों को मनुष्य का, हम लोग ये कह सकते हैं एक बच्चा है। ठीक है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच में कोई बड़ा फर्क नहीं होता। लेकिन एक बच्ची और बच्ची के कंकाल के बीच में कोई बड़ा फर्क नहीं होता है। हम लोग देखो, कंकाल अगर हम लोग को छोटा कंकाल है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी बच्चे का कंकाल है, पर हम लोग ये नहीं कह सकते ये लड़की का कंकाल है या फिर लड़के का कंकाल है। ठीक है, क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? ठीक है, यह प्रश्न पूछा गया। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामान के आधार पर इनका अंदाजा लगाते थे। मतलब ज्यादातर पहले लोग क्या करते थे, कंकाल के साथ जो सामान मिला उनके आधार पर उस कंकाल का अंदाजा लगा देते थे कि ये लड़की का कंकाल या लड़के का या स्त्री का या पुरुष का। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिले हैं तो कई बार उसे स्त्री का कंकाल मान लिया जाता था। मतलब उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं, अगर किसी कंकाल के साथ गहने मिले हैं तो हम लोग मान लेते थे कि यह कंकाल स्त्री का होगा। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्या है, अक्सर पुरुष भी उस समय आभूषण पहनते थे, तो इसलिए हम लोग यह तय नहीं कर पा रहे थे कि यह कंकाल स्त्री का ही या पुरुष का है। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। मतलब कंकाल का अगर हम लोग कंकाल की पहचान करना है कि स्त्री का कंकाल या पुरुष का कंकाल है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, उसकी हड्डियों की पहचान करेंगे। क्या करेंगे? उसकी हड्डियों की जांच करेंगे। क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, बात सही, महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश यानी कि कूल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। देखो जो महिलाएं होती हैं वो बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए महिलाओं को जो कूल्हा होता है जिसे कटी प्रदेश बोलते हैं वो पुरुषों की तुलना में बड़ा होता है। इसलिए हम लोग अंदाजा लगा लेते थे कि अगर इस कंकाल का कूल्हा बड़ा तो इसलिए हम लोग उसको कहते थे यह स्त्री का कंकाल है। जिस कंकाल का कूल्हा छोटा या कटी प्रदेश छोटा होता था उसे हम लोग कहते थे यह पुरुष का कंकाल है। ठीक है, ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। यह जो समझ है, मतलब यह इसकी जो जानकारी है वो आधुनिक कंकाल के अध्ययन पर आधारित है। आज से हम लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की एक किताब लिखी। देखो 2000 साल पहले चरक नाम के ऋषि हुए, उन्होंने ही 2000 साल पहले चरक संहिता नामक एक किताब लिखी है। चरक ऋषि ने चरक संहिता नामक एक किताब लिखी है। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां हैं। देखो जो चरक ऋषि थे उन्होंने 360 हड्डियां बताई मनुष्य के शरीर में। यह आधुनिक शरीर संरचना विज्ञान की 206 हड्डियों को काफी ज्यादा है। मतलब कि देखो आज हम लोग पता है कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन जो चरक ऋषि थे उन्होंने 360 हड्डियां बताई हैं। क्यों बताई हैं आइए समझते हैं। संभवतः ऐसा माना जाता है कि चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई है। ऐसा माना जाता है कि चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई होगी। उन्होंने कार्टिलेज, हड्डियों को जोड़ और दांतों को भी इसमें जोड़ दिया होगा, इसलिए उन्होंने 360 हड्डियां बताई हैं। परंतु वर्तमान समय में जो हम लोगों को विज्ञान बताया गया है कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। क्या होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। और चरक संहिता का निर्माण किसने किया था? ऋषि चरक ने किया था। और कब किया? 2000 साल पहले किया था। ठीक है, इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। आइए समझते हैं इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातात्विकों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल। क्या इनाम गांव में पुरातात्विकों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों को पर काटने के निशान ये से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर,
चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा खरगोश बोलते हैं जिसे, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। कहाँ पर? ये इनाम गांव में पाई गई हैं। क्या क्या पाई गई? चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली, इन सब की हड्डियां पाई गई। खरहा, नेवला, कृष्ण मृग, चितकबरा, हिरण, सुअर, सांभर, घोड़ा, गधा, कुत्ता, भेड़, बकरी, बैल, गाय, भैंस, इन सब की हड्डियां कहाँ पाई हैं? इनाम गांव में पाई गई हैं। ठीक है, ऐसे साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती हैं। रस भरियां एकत्र थी मतलब जिनमें एक मीठा रस हो, जैसे कि आंवला, जामुन, बेर, खजूर और कई तरह की रस भरियां। ठीक है, ये सब एकत्रित की जाती थी उस समय। तो इस तरह हमारा अध्याय होता है समाप्त। इस अध्याय में हम लोगों ने इनाम गांव के बारे में पढ़ा, जहाँ पर हम लोगों को कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं। फलों में आंवला, जामुन और इनके सबके अवशेष मिले हैं। ठीक है, और हम लोगों ने चरक संहिता के बारे में पढ़ा। चरक ऋषि चरक ने 360 हड्डियों के बारे में बताया था, जो वर्तमान विज्ञान में 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। और चरक संहिता का निर्माण 2000 साल पहले हुई था, जिसने जो चरक ऋषि ने निर्माण किया था जिसका। ठीक है, हम लोगों ने इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्ति की कब्रों के बारे में पढ़ा। ठीक है, और कुछ जो कब्रें हैं जहाँ वो खास परिवार के लिए उपयोग की जाती है, ऐसे उनके बारे में पढ़ा हम लोगों ने। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पढ़ा। ठीक है, और हम लोगों ने ये कुल्हाड़ी, कटार और घोड़े के लिए सामान, इन सब के बारे में देखा। ये कब्रों, महापाषाण के बारे में देखा। ठीक है, खामोश प्रहरी, कहानी, महापाषाण, इन सब के बारे में समझा हम लोगों ने। ठीक है, और हम लोगों ने कई ऐसे पॉइंट जिनके बारे में हम लोगों ने समझा। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, मतलब लोगों की विशेषता बताने वाले शब्दों के बारे में समझा। अभिषेक, घोड़े और रथ के बारे में समझा। ठीक है, विश्वामित्र नदियों का वार्ता के बारे में समझा। ये पांडुलिपि के बारे में समझा। ठीक है, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन किस तरह करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने समझा। ठीक है, संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, दुनिया के प्राचीन साहित्यों के स्रोतों के बारे में समझ लिया। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण तिथियां उनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। आइए देखते हैं कौन से हैं वो कुछ महत्वपूर्ण शब्द। उपयोगी शब्द ये रहे: वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा। ये उपयोगी शब्द हुआ। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां उनके बारे में। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां: वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले। वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। चरक संहिता लगभग 2000 साल पहले। चरक संहिता का निर्माण कब हुआ था? जो 2000 साल पहले। ये आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चरक संहिता का निर्माण किसने किया था? जो ऋषि चरक ने किया था। कब किया था? 2000 साल पहले। ठीक है, इनाम गांव में कृषकों का निवास 3607 से 2700 साल पहले। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले। वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले। ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी, इनके बारे में समझ लिया। कुछ उपयोगी शब्द थे, इनके बारे में समझ लिया। या फिर इसके जो प्रश्न दिए गए हैं इनके बारे में आप लोग उनको समझें और इनका उत्तर ढूंढने के प्रयास करें। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद मयूख पर मिल जाएगी। इस टेलीग्राम की चैनल की लिंक मैं आपके अपने वीडियो के लिंक में लगा दूंगा। वहाँ से आप लोग इस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो बस, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको टाइम टाइम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। और हम लोग एनसीईआरटी 6 से 8 तक की पूरी कवर करेंगे, फिर उसके बाद की जो एनसीईआरटी वो आगे कवर करेंगे। ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट की इतिहास, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और आपका ये तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, अर्थशास्त्र, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सब एनसीईआरटी पूरी कवर करेंगे। पहले हम लोग 6 से 8 तक की एनसीईआरटी कवर करेंगे, फिर उसके आगे की कवर करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, ये आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण, जिससे आपका बेस अच्छा तैयार होगा, महत्वपूर्ण मदद देंगी, बहुत खास मदद देंगे आपको एनसीईआरटी की। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।